हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एमिनो की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। देखिए ध्यान से, यह आपका 13वां चैप्टर चल रहा है, 6वां हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो एमिनो की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ध्यान से समझें। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विषाक्तताओं में अंतर। ठीक है, जो आपके एमीन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, तो उनमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर पाया जाता है तथा नाइट्रोजन परमाणु पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, जिसके कारण एमीन क्या हो जाता है, सक्रिय बन जाता है। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर तथा नाइट्रोजन परमाणुओं पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति एमीन को सक्रिय बना देती है। ठीक है, तो एमीन क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की विषाक्तता में अंतर पाया जाता है। नाइट्रोजन परमाणु पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, जिसके कारण एमीन को सक्रिय बना देता है। नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी एमीन की अभिक्रिया का पथ निर्धारित करती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन परमाणु के साथ कितना हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, यह भी जो है अमीन की अभिक्रिया का पथ निर्धारित करती है। ठीक है, इसलिए प्राथमिक एमीन RNH2, द्वितीयक एमीन, ठीक है, RRNH, और तृतीयक एमीन RRRN की बहुत सी अभिक्रियाओं में भिन्नता होता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की अभिक्रियाओं में क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्राथमिक NH2, द्वितीयक NH और तृतीयक N की बहुत सी अभिक्रियाओं में भिन्नता होती है। इसके अतिरिक्त असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति के कारण एमीन नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो एमीन में नाइट्रोजन के पास जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण एमीन जो है नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आइए देखते हैं एमीनो की कुछ अभिक्रियाओं की व्याख्या नीचे दी गई है। देखिए ध्यान से, पहला है आपका एमीनो का क्षारकीय गुण। ठीक है, एमीनो का क्षारकीय गुण, तो देखें ध्यान से, क्षारकीय प्रकृति होने के कारण एमीन अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। एमीन जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है, बेसिक होती है, जिसके कारण एमीन जो है अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाता है। ठीक है, क्षारकीय प्रकृति होने के कारण एमीन अम्लों के अभिक्रिया कर कर लवण बनाते हैं। यह आपका एमीन है RNH2 और यह आपका अम्ल है HX। ठीक है, तो यह आपस में जुड़ेंगे। नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा और हाइड्रोजन जो है वह इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिससे हाइड्रोजन पे माइनस आ जाएगा और नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यह इससे जुड़कर NH3 हो जाएगा। तो यह आपका लवण बनेगा RNH3X, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, X पर माइनस चार्ज। ठीक है, अब यह आपका एनिलीन है, एरोमेटिक एमीन, और यह एलिफैटिक एमीन है। तो RNH2 एलिफैटिक एमीन की क्रिया, ठीक है, अम्ल से कराते हैं, जिससे आपका लवण बनता है। यह एरोमेटिक एमीन है, एनिलीन, इसका जब अम्ल से कराएंगे तो एनिलीनियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर भी लवण बनेगा, जिसका क्या नाम होगा, एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यह जो आपके लवण बन रहे हैं, जैसे RNH3X बना है, C6H5NH3Cl बना है, इनको आप NaOH जैसे क्षार की अभिक्रिया करेंगे तो आपका अमीन प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखें ध्यान से, यह जो आपका RNH3X है, इसकी अभिक्रिया जो है किससे कराते हैं, क्षार से, NaOH से। देखें ध्यान से, तो आप देख रहे हैं कि एमीन जो लवण है
RNH3X जो बना है उसकी अभिक्रिया NaOH जैसे क्षार से कराएंगे तो आपका जो प्रत एमीन है वो पुनः बन जाएगा। RNH3X प्लस OH माइनस बन जाएगा RNH2 प्लस H2O प्लस X माइनस। तो इस तरह से आपको जो एमीन था वह पुनः प्राप्त हो गया। एमीन लवण जल में विलेय, जो एमीन लवण हैं वे जल में क्या हैं, विलेय हैं, किंतु ईथर जैसे कार्बनिक विलायक में अविलेय होते हैं। तो ईथर जैसे कार्बनिक विलायक में अविलेय हैं लेकिन जल में क्या है, विलेय है। यह अभिक्रिया जल में अविलेय अक्षारकी कार्बनिक यौगिक को अमीन से पृथक करने का आधार है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमीन लवण जो है जल में विलेय किंतु ईथर जैसे कार्बनिक विलायक में अविलेय होता है। इस आधार पर जल में अविलेय अक्षारकीय कार्बनिक यौगिक को अमीन से अलग करने का आधार है। ठीक है, एमीन की खनिज अम्लों से क्रिया द्वारा लवण का बनना इनकी क्षार की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, अमीन जो हैं वे खनिज अम्ल से क्रिया करते हैं जिससे लवण बनता है। यह एमीन का कौन से गुण को दिखाता है, क्षारकीय गुण को दिखाता है। एमीन की खनिज अम्ल से क्रिया द्वारा लवण का बनना इनकी क्षार की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, एमीनों में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। जो एमीन्स हैं उनके नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो एमीनों में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, एमीनों के क्षारकी गुण को उनके केबी और पी केबी के मान पर विचार करके भली बात व्याख्या की जा सकती है। तो अगर आपको एमीनों के क्षारकी गुण की व्याख्या करना है तो इसके लिए आपको केबी और पी केबी के मान पर विचार करना होगा, जिससे इसकी व्याख्या हो जाएगी। देखें ध्यान से, ये आपका RNH2 है प्लस H2O बन गया आपका RNH3 N पे प्लस और OH पे माइनस। ठीक है, तो K इसके लिए क्या हो गया, तो K बराबर एक्टिव मास ऑफ RNH3 इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ RNH2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O। H2O का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अथवा K एक्टिव मास ऑफ H2O इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ RNH3 और प्लस एक्टिव मास ऑफ OH माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ RNH2। ठीक है, तो यह जो आपका K एक्टिव मास H2O है इसको लिख सकते हैं आप Kb। तो Kb इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ RNH3 प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ RNH2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह आपका प्राथमिक एमीन है RNH2, इसकी अभिक्रिया जल से कराया तो RNH3 प्लस और OH माइनस बना। इसके लिए K बराबर क्या होगा, इसके लिए K बराबर ये आप लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ RNH3 प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ RNH2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2। H2O का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो अथवा K एक्टिव मास ऑफ H2O बराबर RNH3 एक्टिव मास इंटू OH माइनस एक्टिव मास अपॉन RNH2 एक्टिव मास। ठीक है, अब K इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O को लिख सकते हैं Kb, तो Kb बराबर यह हो जाएगा। ठीक है, PKb बराबर माइनस लाग Kb। PKb बराबर क्या होगा, माइनस लाग Kb। Kb का मान जितना अधिक होता है PKb का मान उतना कम होता है। Kb का मान जितना अधिक होता है अथवा PKb का मान जितना कम होता है क्षारक उतना ही प्रबल होता है। ठीक है, PKb का मान जितना कम होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। Kb का मान जितना अधिक होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। तो आप देख रहे हैं कि Kb का मान जितना अधिक होता है अथवा PKb का मान जितना कम होता है क्षारक उतना ही प्रबल होता है। कुछ एमीनों के PKb का मान सारणी में दिए गए हैं, तो आप देख रहे हैं कि PKb का मान जितना कम होगा, PKb का मान जितना कम होगा क्षारक उतना ही प्रबल होता है। तो ध्यान से देखें, यह एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसमें से PKB का मान और एमीन का नाम दिया गया है। तो अभी आपको बताया हमने कि PKB का मान जितना कम होता है क्षारक उतना ही प्रबल होता है। तो PKB का मान इसमें सबसे कम किसका है? 3 है। सबसे कम PKB कौन है? 3 है। तो वह किसका है? N-एथिल एथेनेमीन का। तो N-एथिल एथेनेमीन के PKB का मान 3 है। ठीक है, मतलब कम है, अर्थात यह प्रबल क्षारक है। N-एथिल मेथेनेमीन, ठीक है, N-एथिल एथेनेमीन क्या है आपका? प्रबल क्षारक है। ठीक है, PKB का मान जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल क्षारक होगा, ये आपको बताया गया। तो PKB का मान सबसे कम 3 आ रहा है N-एथिल एथेनेमीन का, तो यह एक प्रबल क्षारक है। PKB का मान जितना अधिक हो जाए दुर्बल क्षारक होगा। ठीक है, तो ये आपको टेबल में दिया गया है अलग अलग। मेथेनेमीन का PKB, मेथिल मेथेनेमीन का, N डाइमेथिल मेथेनेमीन का, एथेनेमीन, N-एथिल एथेनेमीन, सबकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं सबसे कम जो है 3 है, जो आपका N-एथिल एथेनेमीन का है, अथवा इसकी क्षारकता क्या है? बहुत अधिक है, यह उतना ही प्रबल होगा। अमोनिया का PKB का मान होता है 4.75। अमोनिया का PKB कितना होता है? 4.75 होता है। एलिफैटिक एमीन, नाइट्रोजन परमाणु पर एल्केल समूहों की +I प्रभाव के कारण अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होने से अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया का PKB होता है 4.75। ये अमोनिया का PKB है 4.75। एलिफैटिक एमीन, जो एलिफैटिक एमीन है, एलिफैटिक एमीन RNH2, नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूह, जो R समूह जुड़े हुए हैं RNH2 N से, नाइट्रोजन से, तो जो एल्किल समूह है वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, +I प्रभाव दिखाते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, अधिक होता है। ठीक है, अधिक होने से अमोनिया से प्रबल क्षारक है, जिसके कारण अमोनिया क्या है? प्रबल क्षारक है। तो अमोनिया का PKB का मान 4.75 होता है। एलिफैटिक एमीन नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होने से अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक है, अमोनिया से क्या होते हैं? प्रबल क्षारक होते हैं एलिफैटिक एमीन, +I प्रभाव के कारण ऐसा होता है। इनमें PKB का मान 3 से 4.22 के मध्य होते हैं। दूसरी ओर एरोमेटिक एमीन एरिल समूह के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रकृति के कारण अमोनिया से दुर्बल क्षारक होते हैं। ठीक है, तो जो एरोमेटिक एमीन होते हैं वे अमोनिया से दुर्बल क्षारक होते हैं, जबकि एलिफैटिक एमीन जो होते हैं वे अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं। एलिफैटिक एमीन जो हैं वे अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूहों के +I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है, जिससे अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं। एरोमेटिक एमीन में आपने देखा कि एरोमेटिक एमीन एरिल समूह की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रक्रिया के कारण अमोनिया से दुर्बल क्षारक होते हैं। तो जो एरोमेटिक एमीन होते हैं वे अमोनिया से दुर्बल क्षारक होते हैं। देखिए ध्यान से, प्रतिस्थापियों, जो प्रतिस्थापी हैं, डेरिवेटिव हैं, प्रतिस्थापियों के +I अथवा -I प्रभाव के आधार पर एमीनों के KB मान के प्रतिपादन में आपको कुछ विसंगतियां मिल सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रतिस्थापी के प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, +I और -I प्रभाव के आधार पर एमीनों के केबी मान के प्रतिपादन में, एमीनों के केबी मान के प्रतिपादन में आपको कुछ विसंगतियां मिल सकती हैं। पीरियोडिक प्रभाव के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रभाव जैसे कि विलायकोजन प्रभाव, त्रिविम अवरोधन आदि भी एमीन की क्षारकीय सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि एमीन का जो क्षारकी सामर्थ्य है उसको जो है प्लस आई या माइनस आई प्रभाव के कारण, विलायक वजन प्रभाव, त्रिम अवरोधन आदि के कारण जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एमीनों की संरचना और क्षारकता में संबंध। एमीनों की संरचना और क्षारकता में संबंध के बारे में देखा ध्यान से। एमीनों की क्षारकता इसकी संरचना से संबंधित होती है। जो एमीनों की क्षारकता होगी वो किससे संबंधित है? उसके स्ट्रक्चर से संबंधित है। एमीनों की संरचना उसकी संरचना से संबंधित होती है, उसकी स्ट्रक्चर से संबंधित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि एमीनों की जो क्षारकता है वो इसके संरचना से संबंधित होती है। एमीनों का क्षारकी गुण, एमीनों का जो क्षारकी गुण है वह अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर धनायन बनाने की सहजता पर निर्भर करता है। एमीनों का क्षारकी गुण अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर धनायन बनाने की सहजता पर निर्भर करता है। एमीन की तुलना में धनायन जितना अधिक अस्थायी होगा, एमीन की तुलना में धनायन जितना अधिक अस्थायी होता है, एमीन उतना ही अधिक क्षारकी होती है। तो आप देख रहे हैं कि एमीन की तुलना में धनायन जितना अधिक अस्थायी होगा, अमीन उतना ही अधिक क्षारकी होता है। ठीक है, आइए एक समझते हैं एल्केन एमीन बनाम अमोनिया के बारे में। एल्केन एमीन बनाम अमोनिया के बारे में। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में समझा जाएगा। थैंक यू।